ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को अपना नाम लिखना है, फिर यहाँ पर माता पिता संबंध भी लिखना है और उनके नाम भी लिखना है। फिर आप अपने नाना नानी का संबंध भी लिखना है और यहाँ पीढ़ी लिखते जाएं और उनका नाम भी लिखना है। संबंध यानी आपका उनके साथ जैसे दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उस प्रकार का। ठीक है, एक वृक्ष बनाना है, ज़रूर बनाएं। मैं देखूंगा आप लोगों का बना हुआ। आप फोटो ना बनाएंगे तो नाम लिखते जाओ, गोला लगाते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। किस प्रकार से, देखो इस प्रकार से थोड़ा आप देख भी लो। आपने मान लीजिए अंश जरूर बनाएंगे, सभी बच्चे बनाएंगे। यहाँ पर मान लीजिए मैंने लिख दिया है ए के माता पिता, एम है मदर और एफ है फादर। फिर इनके माता पिता एम होंगे, कोई मदर, एफ फादर और एम मदर। फिर इनके भी मदर फादर होंगे, इनके भी मदर फादर। तो ऐसे आप अब इनके भी आप मदर फादर लिखें और वहाँ पर आपको नाना दादा दादी और पीढ़ी लिखना है। जी फर्स्ट पीढ़ी, जी सेकंड पीढ़ी, यहाँ पर बन जाएगी जी थर्ड पीढ़ी, फिर आगे बढ़ के हो जाएगी फोर्थ पीढ़ी। ठीक है, आप बनाएं, मैं देखूंगा कौन बच्चा सही बना रहा है, कितना अच्छा बना रहा है। माधव की माँ ने इस चित्र से माधव को उसके परिवार के बारे में समझने में मदद की। इस चित्र ने माधव को उसके परिवार के बारे में समझने में मदद की, सहायता की। समझ में आ गया वाक्य? माधव की माँ ने इस चित्र से माधव को उसके परिवार के बारे में समझने में मदद की। ठीक है, ऐसे आप धीमे, जब बड़ा वाक्य हो तो ऐसे तोड़ तोड़ के आपको पढ़ना पड़ता है। कुछ भी तुम भी अपने बड़ों के बारे में ऐसे ही परिवार वृक्ष की मदद से पता लगा सकते हो। ओके, आपको बनाना भी है। अब माधव के परिवार वृक्ष को देखकर इन प्रश्नों के उत्तर दो। शोभना के कुल कितने परनाना और परनानी हैं? आपके नहीं, शोभना के। शोभना आपकी माँ है, जे आपकी माँ शोभना। अब शोभना के कितने परनाना हैं और परनानी हैं? तो देखो, जे तो हो गए उसके माता पिता, आपके हैं जे नाना नानी, लेकिन शोभना के तो जे हैं माता पिता, जे हैं उसके नाना नानी, नहीं जे दादा दादी, जे दो नाना नानी हैं। और पर शोभना के जो नाना नानी माने जाएंगे, आपके माने जाएंगे परनाना परनानी, लेकिन शोभना यानी आपकी माँ के जो नाना नानी माने जाएंगे। और फिर उसने प्रश्न में पूछा कि शोभना के परनाना परनानी बताओ। तो शोभना के परनाना कितने हैं? 2। परनानी कितनी है? 2। ठीक है, आपके हैं परनाना परनानी, लेकिन आपकी माँ के हो जाएंगे परनाना परनानी। तो कितने? 2 परनाना और 2 परनानी। शोभना के कुल कितने परनाना परनानी हैं? तो यानी 2 हो गए आपके परनाना, आपके नहीं, आपकी माँ के, और 2 हो जाएंगी परनानी। किसके? आपकी माँ के, शोभना के। ओके, माधव के कुल कितने परनाना परनानी हैं? तो अब आपकी बात कर रहा है। तो जे हैं आप, जे आपके माता पिता, जे आपके नाना नानी, और जे आपके परनाना वो परनाना परनानी, और जे आपके परनाना परनानी। तो कितने? 1 2 3 4, 4 आपके परनाना हैं और 4 आपकी परनानी है। माधव यानी आप। तो 4 आपके परनाना हैं, परनाना, और 4 आपकी परनानी। ओके, याद रखना। अब माधव की 7वीं पीढ़ी में कुल कितने बड़े लोग होंगे? 7वीं पीढ़ी में। अभी आप कहाँ चल रहे हैं? 5वीं पीढ़ी में चल रहे हैं। तो माधव की 7वीं पीढ़ी की बात कर रहे हैं, तो आप पिता के संबंध में भी ले जाइए और माता के संबंध में भी ले जाइए। कुल दोनों तरफ से संबंध होते हैं। तो माधव की 7वीं पीढ़ी में कुल कितने बड़े लोग होंगे? देखें, दुगने हो रहे हैं ना। पहली पीढ़ी में तो ये अकेला है, दूसरी पीढ़ी में ये 2 हैं,
तीसरी पीढ़ी में 2 इधर और 2 दादा दादी, तो 4 हो गए, 2 से 4 हो गए। और तीसरी पीढ़ी में कितने हो गए? 4। चौथी पीढ़ी में 4 दूनी 8, पाँचवीं पीढ़ी में 8 दूनी 16, और छठवीं पीढ़ी में हो जाएंगे 16 दूनी 32, और सातवीं पीढ़ी में हो जाएंगे 64। कितने हो जाएंगे? 64। ठीक है, दिमाग लगा दिया ना। देखो सातवीं पीढ़ी में कुल 64 लोग बड़े लोग हो जाएंगे, बड़े होंगे। समझ में आ गया? देखिए पहली पीढ़ी में रहा 1, फिर हो गए हैं 1 दूनी 2, फिर हो गए हैं 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, फिर 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। ठीक है, पहली पीढ़ी में अकेला, दूसरी पीढ़ी में 2, तीसरी पीढ़ी में 4, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं पीढ़ी में 64। समझ में आ गया? अगर माधव इस परिवार वृक्ष को आगे बढ़ाए तो किस पीढ़ी में 128 हो जाएंगे? 64 दूनी 128। तो 8वीं पीढ़ी में, कौन सी पीढ़ी में? 8वीं पीढ़ी में 128 बड़े लोग हो जाएंगे। समझ में आ गया? थोड़ा बहुत गहराई पे चले गए हैं 7वीं पीढ़ी तक। 7वीं पीढ़ी में हमें जाना चाहिए। हिंदू धर्म में एक नियम है 7वीं पीढ़ी तक का। 7वीं पीढ़ी को क्या बोलते हैं उसमें यार भाषा में, हिंदू वाली विधि में? कचरा फेंक दो, कचरा आ जाओ, लग जाओ। बढ़ती हुई पौधे का चार्ट। अमित ने मूंग की दाल के कुछ बीज जमीन में डाले। पहले 4 दिनों में पौधे की लंबाई 1.4 सेंटीमीटर हो गई। उसके बाद वह तेजी से बढ़ने लगा। अमित ने मूंग की दाल के कुछ बीज जमीन में डाले। पहले 4 दिन में पौधों की लंबाई 1.4 हो गई। उसके बाद वह तेजी से बढ़ने लगा। पहले दिन में 1.4 सेंट, पहले 4 दिन में देखो 0 से 4 दिन हो गए तो 1.4 सेंटीमीटर, फिर 0 से 8, टोटल 8 दिन, या 4 से 4 दिन में यहाँ से यहाँ बढ़ा, लेकिन 0 से 8 दिन में इसकी लंबाई इतनी हो गई। फिर 12 दिन में इसकी लंबाई इतनी हो गई, 16 दिन में इसकी लंबाई इतनी हो गई, 20 दिन में इसकी लंबाई इतनी हो गई। ठीक है, तो अब इसको देखना है कितनी किस में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है। हर 4 दिन बाद अमित ने पौधे की लंबाई नापी और अगले पृष्ठ पर बने चार्ट में बिंदु लगाया। उदाहरण के लिए अगर हम चौथे दिन पर लगे बिंदु को देखें तो पता लगता है कि पौधे की लंबाई 1.4 सेंटीमीटर है। चौथे दिन पर लंबाई 1.4 सेंटीमीटर है। हर बिंदु की ऊंचाई को देखो और तालिका से जांचो कि अमित ने बिंदु ठीक लगाए हैं कि नहीं। अमित ने बिंदु ठीक लगाए हैं कि नहीं। देखिए यहाँ पर बिंदु लग रहा है, यानी ग्राफ टेबल से इस चीज़ को प्रदर्शित किया जा रहा है, ग्राफ सारणी से। ठीक है, ये आपके है। तो यहाँ पर क्या बना है? ग्राफ बना है। पौधे की लंबाई सेंटीमीटर में 1 से लेके 12 सेंटीमीटर तक। और यहाँ दिन 4 दिन देखो, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन। ओके, फिर 5वां, 6वां, 7वां, 8वां दिन, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां दिन, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां दिन, 17वां, 18वां, 19, 20वां दिन। अब देखें, चौथे दिन में पौधे की लंबाई 1.4, यहाँ तो 1.5 है लेकिन 1.4 नीचे है थोड़ा, 1.4 बिंदु सही लगा है। 8वें दिन में लंबाई कितनी हो गई है? 8वें दिन में इसकी लंबाई बता रहा है, इस प्रकार से भी देख सकते हैं। 8वें दिन में इसकी लंबाई 5.3, तो ये है 8वां दिन। यहाँ तक 5 हो गया और 3 मिलीमीटर और आगे बढ़ना है। ये सेंटीमीटर है और ये मिलीमीटर है, तो 3 मिलीमीटर और बढ़ना है। सही लगा है। उसके बाद 12वें दिन में 9.5, तो ये 12वां दिन है,
तो यहाँ तक तो आपका 9 हो गया, और यहाँ 5 mm और है तो 9.5। उसके बाद 16वें दिन में आप देख रहे होंगे कि 16वें दिन में आपका 10 तो पूरा हो गया, और दो और है 10.2 mm, 10 सेंटीमीटर और 2 mm, मतलब 10.2 सेंटीमीटर। और 20वें दिन में 10.9, तो यहाँ 10 से नीचे है तो 10.10 पूरा है, एक कम है इसलिए 1 mm कम है इसलिए 10.9 मिलीमीटर। अब ये बिंदु तो सही लगा है। आगे कह रहा है तो हर बिंदु की ऊंचाई को देखो और तालिका में जांचो कि अमित ने बिंदु ठीक लगाए हैं कि नहीं। उसने ठीक लगाए हैं, ठीक लगाए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक लगा दिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखें, ये आपका ग्राफ चार्ट है एक प्रकार का। कौन सा है? ग्राफ चार्ट। दंड चार्ट नहीं है, दंड में तो ऊंचे ऊंचे वो बनाते हैं, ठीक है, दंड बनाते हैं, डंडे बनाते हैं। यहाँ पर ये ग्राफ बन रहा, तो इस प्रकार से आप अगर इसको मिलाओगे तो ये ऐसे बनेगा। क्रिकेट जब होता है तो उसमें स्कोर बताने के लिए, विकेट बताने के लिए, किस ओवर में कितने रन गए हैं, उसके लिए दंड चार्ट का प्रयोग किया जाता है। ग्राफ चार्ट का भी प्रयोग किया जाता है। दंड चार्ट यानी बार चार्ट, ठीक है। अब देखो, इसको आपने पढ़ लिया, समझ लिया कि यहाँ दिन है, यहाँ इस एक अक्ष पर दिन दिए हैं, ये दूसरा अक्ष है। अक्षमान होता है एक्सेस, धुरी, एक्सेस पर, इस पर आपकी पौधे की लंबाई सेंटीमीटर में दी गई है, और इस अक्ष पर आपको पौधे की क्या दी, वो पौधे के दिन दिए गए हैं कि किस दिन में, कितने दिन में उसकी लंबाई कितनी है। ग्राफ से पता करो अब किन दिनों में पौधे की लंबाई सबसे ज़्यादा बढ़ी, सबसे ज़्यादा किन दिनों में पौधे की लंबाई बढ़ी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका 1.4 था, 1.4 था चौथे दिन, और चौथे से 8वें में कहाँ पहुँच गया जी? 5.3, 5.3। तो इसमें कितनी बड़ी है आपको घटाना पड़ेगा। बड़ी रीडिंग में से छोटी रीडिंग घटाएंगे तो पता चल जाएगा कि 4 से 8 के बीच कितनी वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है। तो 3 के माने 13, 13 में से 4 चले जाएंगे, 9 बचेगा, हासिल आएगी 1 तो यहाँ हो जाएगी। तो 5 में से 2 जाएंगे 3, 3.9 सेंटीमीटर 4 से 8 दिन में बढ़ी। और फिर इन 2 में ही बड़ी है, फिर आगे वाले को और देख लेते हैं। 8 में तो आपकी कितनी है? 8वें दिन में आपकी 5.3 है 8वें दिन में, और 12वें दिन में आपकी हो गई है 9.5। ये 12वें दिन की है। अब घटा के देखते हैं तो इनमें कितनी बड़ी है? इसमें 2, और 9 में से 5 चला गया 4, 9 में से 5 चला गया 4, इसमें 4.2 सेंटीमीटर बड़ी है। तो बताओ 8 से 12वें दिन के बीच ज़्यादा लंबाई बढ़ी है कि 4 से 8वें दिन के बीच? यहाँ 3.9 थी, तो आपकी सबसे ज़्यादा 8वें से 12वें दिन में पौधे की लंबाई बढ़ी है। समझ में आ गया होगा हर हाल में, क्लियर। देखो 1 से 4 में तो बहुत ही कम बढ़ी है, और फिर उसके बाद 12 से 16 और 16 से 18 में तो बहुत ही कम इसकी वृद्धि हुई है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं जितना ग्राफ सीधा जाएगा, ऊंचे की ओर जाएगा, इस प्रकार से जाएगा, तो उतनी लंबाई ज़्यादा बढ़ी हुई मानी जाएगी। और ज्यों-ज्यों ग्राफ नीचे की ओर जाने लगेगा, झुकने लगेगा, तो वहाँ पर लंबाई आपकी कम बढ़ रही है। ग्राफ अगर ऐसा भाग रहा तो समझो ज़्यादा वृद्धि हो रही है, क्योंकि ऊंचाई इधर दी है ना। और अगर ग्राफ ऐसा भाग रहा तो समझ लो वृद्धि कम हो रही, क्योंकि ऐसा भागने से देखो लंबाई तो आपकी कम जा रही ना, कमती जा रही है, ठीक है। अब देखें आगे, 14वें दिन पौधे की लंबाई कितनी होगी अंदाज़ा लगाओ। तो ये रहा आपका 12वां दिन, ये रहा आपका 13वां दिन, ये 14वां दिन। अब इस दिन पर आप क्या करें, इसको आगे बढ़ते जाएं, इसी रेखा को पकड़े जाएं,
और इन दो बिंदुओं को आप सीधे ऐसे मिला दें तो 14वें दिन पर आपका कहाँ कट रहा है ग्राफ, यहाँ कट रहा है। तो लगभग अब आप लगा सकते हैं कि 9.8 कितना होना चाहिए, 9.8, लगभग 9.8 या 9.9। अब ऑप्शन आपका 9.8 आ रहा है, आपको वहाँ देखने पे कितना मिल रहा, 9.8 मिल रहा है। यहाँ देख लीजिए 9.8 मिल रहा है, लेकिन ऑप्शन में 9.8 के पास में जो उत्तर है वही आपका उत्तर माना जाएगा। पास माने निकट, लगभग, ठीक है। तो 9.9 उसके पास है तो जे है। देखो 8.7 बहुत छोटा है, 10.2 आगे बढ़ गया है और जे 10.5 तो और ज़्यादा, तो जे आपका सटीक इसके पास में है, लगभग है, निकटतम है, इसलिए ये आपका उत्तर है। समझ में आ गया। 9.9, 9.8 आपको देखने में दिखाई दे रहा, लेकिन ऑप्शन आपका करीब में पास में जो है वो 9.9 सेंटीमीटर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। लगभग आपको निकालना भी आना चाहिए। क्या यह पौधा हमेशा बढ़ता रहेगा? नहीं, एक समय होता है कि पौधे बढ़ना बंद कर दे मूंग का पौधा बढ़ना बंद कर देता है, फिर वो सड़ने लगता है, पत्ते गिरने लगते हैं और सूखने लगता है। 100वें दिन पौधे की लंबाई क्या होगी, अंदाज़ा लगाओ। 100वें दिन तो जी 20वें दिन में इतना बड़ा है, तो 100वें दिन तक लगभग आपका पौधा 12 सेंटीमीटर से आगे नहीं जा सकता है। अंदाज़ा लगा रहे हैं तो 100वें दिन 12 सेंटीमीटर की लंबाई हो सकती है। 12 सेंटीमीटर से आगे नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि आप देखो पौधे की लंबाई अब एकदम से गिरना शुरू हो, मतलब कम होना, वृद्धि करना कम हो गई है, बढ़ोतरी करना कम हो गई है। ठीक है, अब ऐसे ऐसे जाके ऐसे जाएगा और 100 दिन पूरे यहाँ तक आपके बीत जाएंगे। ग्राफ जा रहा है, 100 से फिर आगे बढ़ना बंद कर देगा। तो लगभग 12 सेंटीमीटर हो सकती है, 12 से ज़्यादा नहीं हो सकती है 100वें दिन। अंदाज़ा लगाया, समझ में आया? तो अंदाज़ा लगाना भी आपको आना चाहिए। इस प्रकार से मुझे लगता है कि आपका पेपर ये पाठ पूरा हो गया है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है वो आप ऑनलाइन में जुड़ करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये निश्चित है कि आपको हर हाल में समझ में आ रहा होगा। ठीक है।